हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.2 को, जो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हम आज चैप्टर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 को, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया, हमने एक्सरसाइज 2.1 को बता दिया है, उससे रिलेटेड उसका जो आपका मिसलेनियस चैप्टर था वो भी ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 को हम बेसिकली जो भी हमें फार्मूला इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसी पे बता देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जहाँ पे x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2, ठीक है। आइए देखते हैं इसको प्रूव। इसी को प्रूव करना है तो प्रूव। सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया गया उसको हम ए मानेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। अब दोनों तरफ साइन ए अप्लाई करेंगे ना, तो एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी फाइनली आपको मिल जाएगी वो साइन ए मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, वी नो डेट व्हाट साइन 3a का फार्मूला पे अप्लाई कीजिए। वी नो डेट व्हाट साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या आपका एक्स है ना, तो पुट कीजिए। दिस इज साइन ऑफ 3a, दिस इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या एक्स है, तो दिस इज 3x, दिस इज 3x, दिस इज 3x माइनस 4x क्यूब, ओके। यहाँ पे साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर दीजिए। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। साइन इसको इधर भेज देंगे, मतलब साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है आपका, फ्रॉम वन से a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स। इसको देख सकते हैं आप 3 साइन इनवर्स x जो की वैल्यू आ गई क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। आई होप ये समझ में, ये आपका प्रूफ हो गया। कहाँ से आया हुआ है, देखिए ये आपका हो गया ना। ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम 1 से। जो ए की वैल्यू है ना वो क्या है, साइन इनवर्स है, देख सकते हैं ए की वैल्यू। बस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए cos 3 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए प्रूफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट व्हाट cos इनवर्स x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे x की जो वैल्यू है, cos दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, cos a। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, वी नो डेट व्हाट cos 3 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वी नो डेट और cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है तो बस देख लीजिए cos a या cos a की वैल्यू x है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए cos 3a जो हो जाएगा आपका, cos a की वैल्यू x है तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस cos a की वैल्यू x है तो 3x हो जाएगा। अब दोनों तरफ cos इनवर्स अप्लाई करेंगे तो 3a की वैल्यू जो मिल जाएगी आपको cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपका cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ओके। तो आप देख सकते हैं फार्मूला प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आप देख लीजिए ये क्या हो गया, प्रूफ हुआ। कहाँ से, फ्रॉम 1। ए की वैल्यू क्या है आपको, cos इनवर्स x, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ओ 1 सेकेंड, हाँ। अब इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको इसको राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमने बताया था अगर ना इस टाइप का आता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर सकते हैं या a cot थीटा पुट करेंगे, है ना। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं देखा तो कृपया करके देख लो, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया हमने, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पुट क्या पुट करेंगे, a tan थीटा a cot। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है हमको, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ a की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू a स्क्वायर की जगह पे 1 है ना, तो मतलब a की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू वाट 1 tan थीटा, मतलब tan थीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दोनों tan अप्लाई कर tan इनवर्स x हो जाएगा,
ठीक है, तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है हमको। अब हम इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। क्या है जो क्वांटिटी दिया गया है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान, इस क्वांटिटी को पहले सॉल्व कर लेते, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ 1 अपान टेन थीटा, ठीक है। तो आप ये जानते हैं क्या, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे ना जो टेन स्क्वायर थीटा होता है, जो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रख सकते हैं सेक थीटा हो जाएगा आपका, दिस इज सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इसी यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 इधर कॉस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 ही होगा अपान कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा अपान, दिस इज साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ इसको 1 मान लेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ना, आप एक चीज़ और पढ़े होंगे, देखिए cos 2a का जो फार्मूला होता है यहाँ पे देख लीजिए, जो cos थीटा होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको और भी लिख सकते हैं cos 2a के फार्मूले से, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आता है हाफ एंगल हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ 2a होता तो यहाँ a हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 1 दिख रहा है ना, 1 गायब हो जाए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर इसको पुट करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 cos थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान क्या है, इसको साइन थीटा, भी बाद में इसको पुटअप कर लेंगे, ये साइन थीटा, ओके। अब यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस का, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन ऑफ थीटा, अपान क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो देखिए 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और एक चीज़ देखिए साइन 2a का जो फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, जो साइन 2a का फार्मूला होता है है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसी फार्मूले से साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए एंगल हाफ हाफ हो जा रहा है ना, तो जो एंगल हाफ हाफ हो जा रहा है उसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई काश 2 अपन काश थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग, देखिए एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तो ये आपका जो निकल के आ गया, देयरफॉर ये जो क्वांटिटी था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, माइनस 1 अपान एक्स, ये निकल के क्या आ जाएगा आपका, पीछे देख लीजिए, ये निकल के आया ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, यही tan थीटा बाई 2 निकल के आ गया ना। तो बस इसको क्या लिख देंगे हम लोग फाइनली, ये आपका tan थीटा बाई 2 निकल के आ गया है, ठीक है। तो बस देयरफॉर दिस इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ व्हाट, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, अंदर इस टू में नहीं होगा। और फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, फ्रॉम 1, तो देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हैं कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। इतनी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा इसमें, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा,
तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपल देखिए ए सिंपल दिख रहा है, ए वाला सिंपल, राइट वाला सिंपल दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, बस वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। जब भी cos x आ गया ना, देखिए अभी हमने देखा था cos x का जो फार्मूला था ना, वो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वहाँ पे थीटा था और यहाँ पे x है, इस वजह से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 मतलब cos x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, जो 1 दिख रहा है ना ऊपर नीचे, वो गायब हो जाएगा। बाद आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, इसको हम लिखेंगे। और tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 कॉस एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट कर लीजिए, तो एक 1 गायब हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, इस cos x की वैल्यू ये वाला पुट करिए, तभी ना 1 गायब हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इसी को अब सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स, देखिए अंदर रूट कर लीजिए, ये 1 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऊपर नीचे क्या बच रहा है आपका, फाइनली जो tan इनवर्स आपका ऊपर बच रहा है, वो बच रहा है अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या बच रहा है आपका, बच रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। दिस इज tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा अंदर रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू ना 0 टू पाई के बीच में आ रहा है, जो x की जो वैल्यू 0 टू पाई के बीच में आ रहा है, तो जो x बाई 2 की जो वैल्यू आएगा ना 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, इसमें आपका जो tan थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो tan x बाई 2 तो मतलब पॉजिटिव ही बाहर आएगा ना इसके, इसलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, मतलब जो भी अंदर रूट से आएगा वो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है tan पॉजिटिव, इसलिए tan x बाई 2 होगा। ठीक है, जब मॉड ऑफ tan x बाई 2 निकालेंगे ना इसका, जब अंदर रूट से बाहर का तो मॉड आता है, तो क्या हो जाएगा प्लस tan x बाई 2। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज x बाई 2। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर क्या हो गया आपका, फाइनली x बाई 2 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख दीजिए, दिस देयरफॉर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, तो देख लीजिए x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाते चीज़, है ना, कुछ और आंसर आता था। देख लीजिए नेक्स्ट, हाँ अब इसको क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। x आपको बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कर रहा है, तो बस सॉल्व कीजिए। दिस इज tan इनवर्स, सबसे पहले इसी को प्रिंट कर लीजिए, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, हाँ इसको देखिए क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। अभी आप देखिए ऊपर नीचे कॉस एक्स कॉमन करेंगे, ध्यान देंगे, tan इनवर्स कॉस एक्स ऊपर से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, या कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए, एक कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, और ये -45 से इसके बीच में कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। तो देख सकते हैं आप, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स हो जाता है, या अपान 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स हो जाता है। ठीक है, तो बस ये देख सकते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं ना, एक चीज़ tan a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, tan a माइनस बी का एक फार्मूला होता है, क्या होता था, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, 1 की जो वैल्यू होती है ना, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है,
तो फाइनली यहाँ 1 भी तो कर सकते हैं ना, 1 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपान 1, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। तो आप इस फार्मूले से इसको देख रहे हैं, इसको हम tan a माइनस b लिख दीजिए, tan a माइनस a की जगह पे आपका π/4, b की जगह पे x है, तो बस तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता था, अपने डोमेन में π/4 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते x से बिलोंग कर रहा है, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में इसको लिख दीजिए क्या आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो देख सकते हैं ये फाइनली आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो फाइनली आपका है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला है ना, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमने बताया था ऐसे सॉल्व करने के लिए ना, जब भी आपके पास ऐसा आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू या तो a साइन थीटा पुट कर लेते हैं या तो क्या पुट कर लेते हैं a कॉस थीटा, बस यही वाला है आपका। तो बस सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब थीटा की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो x बाई a इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो जो फाइनल थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू साइन थीटा थीटा की वैल्यू में रखना पड़ेगा ना बाद में आगे अगेन x के टर्म में, तो हम निकाल लेंगे यहीं से साइन इनवर्स x बाई a होगा। देखिए कैसे हुआ है, इसको एक को इधर भी देंगे तो x बाई a साइन थीटा, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा और इधर हो जाएगा थीटा, तो इसको खाली थीटा को तो साइन इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, नाउ tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आपका a साइन थीटा, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या पुट कर लीजिए a स्क्वायर, x की वैल्यू क्या a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज tan इनवर्स, यहाँ पे a साइन थीटा है आपका, नीचे देखिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a हो जाएगा बाहर, अंदर रूट हो जाएगा ना, अंदर रूट से बाहर जाएगा ना a स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप ये जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, तो हम फाइनली लिख सकते हैं जो कॉस थीटा जो निकल के आएगा ना आपका वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये बचेगा साइन थीटा और यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर रूट में होगा, अंदर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, ध्यान देंगे ये चीज़, ये साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो बस ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होगा। दिस इज tan ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है फ्रॉम 1 से, दिस इज साइन इनवर्स x बाई a, ये कहाँ से आया फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स x बाई a, मतलब जहाँ a लिखा है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है अपना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, इसको अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए क्या ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 3 tan इनवर्स, इसको हम p लिख देते हैं, तो ये होता है tan इनवर्स 3p माइनस पी क्यूब अपान 1 माइनस 3p स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूब दिख रहा है ना, तो मतलब इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और यहाँ इधर देखिए इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे a क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा, तो बस इसी को देखिए सोल्यूशन में लिख देंगे हम, इसको पहले प्रिंट कर लीजिए। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो आप 1 बनाइए, इसी को बस 1 बनाएंगे तो आपका 1 कैसे बनेगा, जब a क्यूब में ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए कैसे tan इनवर्स है ना, जब ऊपर नीचे tan a क्यूब का डिवाइड करेंगे आप लोग तो कैसे होगा, यहाँ पे a क्यूब कॉमन कर लीजिए, सिंपली a क्यूब कॉमन करेंगे। ठीक है, a क्यूब कॉमन कीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, तब 3a स्क्वायर x अपान a क्यूब हो जाएगा कि नहीं, माइनस a क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन कर लीजिए, a क्यूब कॉमन करेंगे तो a क्यूब बाई a क्यूब या a 1 लिख सकते हैं इसको,
माइनस 3a/a³ इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए a³ से आपका a³ कैंसिल हो जाएगा, होगा कि यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज tan इनवर्स है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए a स्क्वायर से एक a स्क्वायर, यहाँ बचेगा a, यहाँ पे जो a स्क्वायर अपान a³ है ना, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 2 मतलब a आपका 1/a बचेगा। तो मतलब यहाँ x/a लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू x/a माइनस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x/a का होल क्यूब लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, इसको बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। अपान ठीक है, यहाँ पे क्या है a/a³ a 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a से a की कैंसिल हो, यहाँ नीचे बचे यहाँ a/ जो a स्क्वायर है ना, a³ है, a की कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा 1/a स्क्वायर। और x² को क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं 3x/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इसको, दिस इज 3p माइनस p³ अपान 1 माइनस 3p स्क्वायर। अगर यहाँ p की जगह पे ना, अगर p की जगह पे अगर x/a पुट कर दें इस फार्मूले में, देखिए 3 tan इनवर्स p इज इक्वल टू tan इनवर्स 3p माइनस p³ अपान 1 माइनस 3p स्क्वायर। p की जगह पर अगर x/a पुट कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा 3 tan इनवर्स p, लेकिन ये है क्या आपका 3 tan इनवर्स p की जगह पे क्या आपका x/a है ना, तो दिस इज x/a हो जाएगा। फ्रॉम ए फार्मूला जो है ना, फार्मूला को ऑब्जर्व करके देखिए 3p माइनस p³ अपान 1 माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अगर आप इसी p की जगह पे आप x/a पुट करेंगे, 1 सेकेंड यहाँ ध्यान देंगे, p की जगह पे अगर आप x/a पुट करेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ये हो जाएगा 3p माइनस p³ अपान 1 माइनस 3p स्क्वायर होगा कि नहीं। और ये होता क्या है आपका, और ये आपका होता है 1 सेकेंड अगर हम दिखा दें अच्छे से, तो ये आपका 3 tan इनवर्स p होता है कि नहीं, ऊपर देखिए। तो हमने क्या यहाँ पे पुट किया था ना, पुट p इक्वल टू x/a, यहाँ पे p हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आपका अगेन पुट कर दीजिए 3 tan इनवर्स x/a। क्यों, क्योंकि p क्या है आपका x/a है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x³ अपान a³ माइनस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो आपको आगे भी ये फार्मूला काम आने वाला है। 3 tan इनवर्स, इसका जो इतना बड़ा भारी भरकम दिख रहा है, इसको 3 tan इनवर्स x/a सिंपली लिख सकते हैं। तो फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड कैंसिल करें। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही छोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो बहुत आसान सवाल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो tan इनवर्स ऑफ ये दिया गया आपको 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 ये दिया गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज tan इनवर्स, ठीक। ये क्या है 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स, ये 1/2 क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं साइन कितने की वैल्यू, sin π/6 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स, sin π/6 की वैल्यू क्या होगी, π/6 हो जाएगा ना, 2 इंटू π/6 हो जाएगा कि नहीं है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12 और 2 6 जा 6 हो जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे tan इनवर्स 2 और यहाँ देखिए cos π/3 हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा। और cos π/3 की वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, सॉरी 1/2 होता है। cos π/3 की वैल्यू कितना था, 1/2। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो मतलब ये आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ tan, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं tan π/4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा π/4, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ, एक चीज़ आपको बताया गया होगा, है ना। देखिए हमने बताया था आपको, जो 2 tan इनवर्स x होता है ना, वो होता है आपका sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फार्मूले के बेस पे इसको ना हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ
1/2 सिंप्लीफाई कीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए सिमिलरली जो x है ना, यहाँ पे y छिपा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, यहाँ पे cos इनवर्स 1 - y² अपान 1 + y² को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं फार्मूले से, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, दिस इज tan 1/2, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो देखिए आप ये फार्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, दिस इज tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस y अपान 1 - xy, ठीक है। तो देखिए tan ऑफ tan थीटा हो जाता है, तो x प्लस y अपान 1 - xy, फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस फार्मूले को आप इजीली यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बड़े नंबर पूछे तो फार्मूले को ही प्रूव कर देना हमको, ठीक है। तो बस ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ अब यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखना है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, ये होता है -π/2, हमने ऑलरेडी बता दिया आपको है ना, एक्सरसाइज 2.1 में, अगर ध्यान नहीं दिए तो इसको देख लेंगे। इसका ये वैल्यू होता है, एक क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, ठीक। ये क्या होता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो जाता है, और ये क्या होता है, ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, इसमें 0 को घटा देंगे बस, -π/2, और हमने वहाँ पे बताया कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 0 घटा लीजिए। इस तरह देखिए एक सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यहाँ पे π/2 पे 0 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 to π -π/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको आपको याद रखना अगर आपको चाहिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो काट इनवर्स का क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन 2π, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है आपका वो थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग इसको 2π/3 बोल देंगे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए अगर 2π/3 मतलब 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आता, इसलिए आपका आंसर 2π/3 नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं साइन पाई -π/3, ध्यान देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, पाई में से पाई -3 करेंगे तो आपका 2π/3 यहाँ पे एलसीएम होना जाएगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3π -π, आप देख सकते हैं इसको 2π/3 हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, सिंस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो बस यहीं से फार्मूला आ गया। अब देखिए π/3 इसमें आ जा रहा है ना, तो एक्सेप्टेबल होगा, तो इसलिए π/3 की जो वैल्यू बिलोंग कर जाएगी -π/2 से π/2 में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ अब यहाँ पे देखिए जो tan का होता है ना, अभी देखिए पीछे हमने क्या बताया था, ये -π/2 से π/2 होता है ना, तो बस इसको अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसे जो tan इनवर्स tan पाई -π/4, देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, 1 सेकेंड, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, tan पाई -π/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 सेकेंड, पाई -π/4 को सब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4π -π/4, ये 3π/4 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए यही लिखें हम। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जानते हैं tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan π/4 होता है, ठीक है। क्यों, सिंस tan पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस ऑफ tan थीटा होता है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स -tan थीटा को लिख सकते हैं tan -π/4, ठीक है। सिंस क्यों, सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो बस इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखिए -π/4 आ जाएगा ना, और -π/4 आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब tan में है ना, तो आप जानते हैं जो साइन इनवर्स 3/5 होता है, साइन इनवर्स 3/5 होता है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ से
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से यहाँ पे निकालेंगे ना जब आप जो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 9, तो ये आपका अंडर रूट 60 मतलब 4 निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह ना आप साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं tan के टर्म में, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस ना, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका है 3 और बेस निकाल लिया 4, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है जो cot इनवर्स x होता है वो हो जाता है tan इनवर्स 1/x के इक्वल। तो ये इंप्लाई करेगा जो cot इनवर्स 3/2 को ना हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। ठीक है, तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ, और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y जो होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये अप्लाई करेंगे। अब देखिए देयरफॉर ये tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ऊपर देखिए ऊपर से, तो tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, प्लस कॉट इनवर्स 2/3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। तो इसको देखिए अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, दोनों tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर वाला, x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम 1 सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। ये आपका tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स है। अब tan इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है, देखिए tan इनवर्स ऑफ थीटा हो जाता है ना, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स से गायब हो जाएगा ना बाई प्रॉपर्टी, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, एलसीएम लीजिए 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 हो जाएगा, और ये आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ भी 9 है 12 हो जाएगा। और देखिए जब 12 होगा तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर जो आ जाएगा 9 8 17 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 17/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज ये है ना आपका tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 17/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, सिमिलरली आप जानते हैं जो कास इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 to पाई के बीच में लाई करता है, लेकिन ये 7/6 पाई ना, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 6 1 जा मतलब 1.1 पाई के आसपास, तो इस अंतराल में नहीं आ रहा है ना, ये अप्रॉक्स 1.1 पाई इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए आपका 7π/6 ऑप्शन सही ही नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान देंगे 7π/6 को हम लिख सकते हैं फाइनली 2π माइनस 5π/6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैरी 1 है ना, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 12π माइनस 5π/6, मतलब आपका 7π/6 आ जा रहा है, तो मतलब इसको 2π माइनस 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को हम लिख सकते हैं फाइनली कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 5π/6। और यहाँ पे आप जानते हैं जो कॉस 2π माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 हो जाएगा ना, और ये 5π/6 मतलब इस अंतराल में आ जा रहा है, तो ये आपका क्यों, सिंस कॉस 2π माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस ऑफ थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरह क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, कब होता है अपने डोमेन में होता है, तो 5π/6 हो जाएगा। देखिए इसमें आ जा रहा है ना 5π/6, दिस इज बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो बस आप पहला वाला ऑप्शन नहीं मार देंगे, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसी तरह इसको सिंप्लीफाई एक चीज आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसे साइन π/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2 ना, तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ π/3, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इस फार्मूले से साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x बाई माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है ना। तो देखिए साइन इनवर्स
पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, 1/2 को क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, साइन इनवर्स अब पाई बाई 3 और ये आपका है पाई बाई 6 हो जाएगा ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपने डोमेन में आ जा रहा है ना। डोमेन मतलब क्या, इसका जो डोमेन होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, इसका होता है ऑन 1 ऑन 2 होने के लिए ना, मतलब इसका साइन इनवर्स का को डोमेन होता है, रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते इसी में आ रहा है ना, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6 2 पाई हो जाएगा और 6 1 6 आपका पाई हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 6 और 3 2 6 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे साइन है ना, 1 सेकेंड यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स नहीं है, गलती से लिखा जा रहा है, साइन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या है ये जो आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, तो यहाँ भी साइन इनवर्स नहीं है, साइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी एक चीज़ है, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है आपका पाई बाई 2 होता है, एक आइडेंटिटी होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो रियल नंबर से। ठीक है, तो बस यहाँ पे देख लीजिए, अब फाइंड tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख सकते हैं माइनस में, इसको क्या लिखते हैं, काट एक्स की जगह पे क्या है आपका अंडर रूट 3 है, तो काट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, इसको क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इस फार्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई, ये आपका पाई हो जाएगा कि नहीं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।